गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम समवायो हि दुर्जय एकादशा पाठा पढ़ेंगे। समवायो हि दुर्जय मीन्स एकता अजेय होती है, संगठन में शक्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप में यूनिटी है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। ऐसी ही कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। कालेन तस्या सन्तति जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तगजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखाशुण्डेन अत्रोटयत्। चटकाया नीडं भुवि अपतत्। तेन अण्डानि विषण्णानि अथ सा चटका व्यल्पत्। तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्, भद्रे किमर्थ विल्पषि इति। इसमें क्या है, प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कुछ समय बाद उसके संतान उत्पन्न हुई। एक बार किसी मस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी टहनी मतलब उसकी डाल को क्या किया कि अपनी सूंड से तोड़ डाला। चिड़िया का उसी में घोंसला बना हुआ था, तो वो घोंसला जो था तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे उसके अंडे फूट गए। तब वह चिड़िया रोने लगी। ऐसी दशा देखकर कि उसके बच्चे मर गए हैं, तो ऐसा देखकर वो चिड़िया विलाप करने लगी, रोने लगी। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नाम का एक और पक्षी था। उसने आकर उससे पूछा कि देवी, तू किस लिए रो रही है? भद्रे किमर्थ विल्पषि इति, तू किस लिए रो रही है? तो चटका वदत् दुष्टकेन गजेन मम संतति नाशिता। गजस्य वधनेन मम दुखम अपसरेत्। ततः काष्ठकूटः ता वीणारावा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम् अनयत्। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत्, ममपि मित्रं मण्डूकः मेघनाद अस्ति। शीघ्रतमुपेत्य यथोचितं करिष्यामि। तदानीं तौ मक्षिकायां सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्ववृत्तान्तं न्यावेदयत्। तो उसने जब ऐसा कहा तो चिड़िया कहने लगी, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर डाली। उस हाथी की हत्या से ही मेरा दुख दूर होगा। तब काष्ठकूट उसे वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। उस मक्खी का क्या नाम था? वीणारवा। उसके पास ले गया। उनकी बात सुनकर मक्खी कहने लगी, मेरा भी एक मित्र है, मेघनाद नाम है उसका। वो मेढक है, उसका नाम है मेघनाद। शीघ्र उसके पास चलकर हम लोग उचित कार्य करते हैं। तब उन दोनों ने मक्खी के पास जाकर मेघनाद के सामने सारी कहानी, सारा वृतांत बताया और उससे निवेदन किया। मेघनाद अवदत्, यथा मा कथयमि तथा कुरु तम। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्द कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। तथा काष्ठकूटः चञ्चुवा तस्य नयने स्फोटयति। एव सह नयने निमील्य स्थास्यति। तो वो कहता है कि जैसे मैं कहूँगा, जैसे जैसे मेघनाद कहने लगा, मेघनाद जो मेढक था वो कहने लगा कि जिस प्रकार से मैं कहता हूँ उसी प्रकार से तुम दोनों करो। हे मक्खी, पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्द करो, जिससे वह आंख बंद करके पड़ा रहेगा। तदा काष्ठकूटः चञ्चुवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी आंखों को फोड़ डालेगा। एव सः गजः अंधा भविष्यति। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्त सः जलाशयं गमिष्यति। प्यास से व्याकुल वह तालाब की ओर जाएगा। ऐसी उनकी प्लानिंग हुई कि उसकी पहले तुम उसके कान में कुछ बोलना,
तो वो सो जाएगा, आँख बंद कर लेगा। इसके बाद वो उसके आँख को निकाल लेगा, फोड़ लेगा, स्फोटिष्यति फोड़ डालेगा तो वह अंधा हो जाएगा। फिर जब उसे प्यास लगेगी तो वह प्यास से व्याकुल होकर उस ओर जाएगा। तो मार्गे महान गर्तः अस्ति तस्य अन्तिके अहम स्थास्यामि शब्दं च करिष्यामि। मम शब्देन सह गर्तः जलाशयं मत्वा सह नमनिमेनेयो गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। अतः तथा कृते सः गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत महत् गर्तस्य अन्तपतितः मृतं च। तो वो क्या कहता है कि मार्ग में जब वो अंधा हो जाएगा तो वो प्यास से व्याकुल होकर पानी के लिए जाएगा। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, रास्ते में विशाल गड्ढा है, उसके पास मैं खड़ा हो जाऊंगा। महान क्या है, मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में एक महान बहुत बड़ा गड्ढा है और उसके पास जो है तो मैं उसी में मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, टर टर की आवाज़, जैसे मेढक करता है टर टर की आवाज़, तो वैसे ही मैं टर टर की आवाज़ करूंगा। तो जिससे वो सोचेगा कि ये तालाब है और वो वहाँ जाएगा पानी पीने के लिए। जब वो वहाँ जाएगा हाथी पानी पीने के लिए गड्ढे में तो वो गिर पड़ेगा और मर जाएगा। तब वैसा किए जाने पर वह हाथी दोपहर के समय मेढक के शब्द का अनुसरण, क्योंकि वो अंधा था, मेढक टर टर कर रहा था, तो वहाँ जाता है और गड्ढे में गिर जाता है और मर के वहीं मर जाता है। इसलिए कहा गया है कि बहु नाम्या शरणानाम समवायो ही दुर्जयः। अनेक निर्बल प्राणियों का संगठन भी कठिनता से जीतने योग्य होता है। मतलब कि एकता में शक्ति होती है। जिस प्रकार से इस पाठ में आपने देखा कि एक चिड़िया, मेढक और मक्खी तीनों मिलकर किसको, विशाल ताकतवर हाथी को मार डालते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एकता में शक्ति होती है। ओके, बाय। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये स्टोरी। इसमें क्या बताया गया है कि यूनिटी में कितनी शक्ति होती है ना। हमें हमेशा एक होकर रहना चाहिए। ओके।